हाय अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर कीपिंग वेल। दिस इज़ सुफेरा और आज की जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो है फ्रस्ट्रेशन। डिफरेंट टॉपिक है। फ्रस्ट्रेशन एक्चुअली है क्या, हम भी हो जाते हैं इर्द गिर्द में, माहौल में लोगों को भी देख रहे होते हैं परेशान, डेस्परेट किस्म की फीलिंग्स के साथ। फ्रस्ट्रेशन एक ऐसी फीलिंग है जो आपकी किसी डिज़ायर के पूरे ना होने पर, आपकी ख्वाहिश की तकमील ना होने पर, आपकी एहसासात के मुकम्मल ना होने पर, कोई कुछ आपको कह दे, आप उसका जवाब ना दे पाएँ, आप किसी चीज़ को हासिल करना चाहें, वो चीज़ आपके पास मौजूद ना हो लेकिन वो आपको किसी और के पास नज़र आ रही हो। तो ये तमाम चीज़ें, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आपकी शख्सियत में फ्रस्ट्रेशन का अमल पैदा करती हैं, फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग्स पैदा करती हैं। साथ में मेरी ऑब्जर्वेशन के तहत फ्रस्ट्रेशन उन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है जिनके अंदर पेशेंस की कमी होती है, या जो लोग बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को सोचते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर किसी के पास किसी चीज़ की कमी है या कोई कोई गोल अचीव नहीं कर पाया, तो बजाय पॉजिटिविटी और प्रोडक्टिविटी के साथ उस चीज़ पर दोबारा से काम करना, वो एक कोट है ना, ट्राई 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 अगैन, उस चीज़ पर अमल करने के बजाय एक ही दफ़ा काम करके थक हार कर जो है वो मायूसी की कैफियत में चले जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि यार ये हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ है। तो ये एक नेगेटिव फीलिंग है और इससे ना सिर्फ हमारी अपनी ज़ात असरअंदाज होती है, हमारे इर्द गिर्द का माहौल, हमारे इर्द गिर्द के हमारे अपने प्यारे, क्योंकि जो इंसान फ्रस्ट्रेटेड होता है वो अपनी फ्रस्ट्रेशन सबसे पहले अपने इर्द गिर्द के उन लोगों पर निकालता है जो कि उसके करीबी होते हैं। जैसे कि अगर वालिद अपने कोई भी शख्स अपने ऑफिस से फ्रस्ट्रेटेड होकर आया, उसके बॉस ने उसको कुछ गलत कह दिया, तो वो जैसे तैसे गुस्से में घर तो पहुँचेगा, लेकिन घर आने के बाद सबसे पहले जो है वो अपना गुस्सा या तो किसी भी तरीके से नॉन इंटेंशनली अपनी बीवी पर या अपने बच्चों पर निकाल रहा होगा। इसी तरीके से किसी की बाइक रास्ते में ख़राब हो गई तो वो बाइक सही करवा ली, जैसे तैसे तकलीफ़ में परेशानी में घर पहुंचा है तो वो अपना गुस्सा, अपनी थकावट अपने घर वालों पर निकाल रहा होगा। कोई बच्चा अगर फ्रस्ट्रेटेड है, उसके एग्जाम्स में मार्क्स अच्छे नहीं आए एज़ पर हर रिक्वायरमेंट, जो उसने सोचा था, जो उसने प्लान किया था कि मैंने इतने मार्क्स का पेपर किया है तो मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे, वो रिजल्ट अच्छा नहीं आया और साथ में उसके कॉम्पिटिटर का रिजल्ट अच्छा आ गया है, तो वो फ्रस्ट्रेशन की जो फीलिंग होगी वो शायद अपने छोटे बहन भाइयों पर निकाले या अपने कलीग्स, अपने क्लासमेट्स पर निकाले। तो ये वाली चीज़ें जो होती हैं वो सफ़र कर रहे होते हैं जो आपके साथ होते हैं। अब मैं आती हूँ इन चीज़ों से बचा कैसे जा सके। फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग्स आपके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिविटी पैदा करती हैं, आपको ब्लड प्रेशर का पेशेंट बना सकती हैं, आपको डिप्रेशन का पेशेंट बना सकती हैं। तो इट्स वेरी गुड कि आप इस चीज़ को सोचें। एक्चुअली फ्रस्ट्रेटेड हो रही हूँ, फ्रस्ट्रेशन है, हम ये सारी बातें तो ज़रूर कर रहे होते हैं, लेकिन इससे बचा कैसे जाए, इसकी हकीकत क्या है, इस पर सोचने की ज़रूरत है। मेरे लिहाज से अगर हम अपने आप को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रखें प्रोडक्टिव कामों में, फ़ारिग दिमाग शैतान का घर होता है, ये तो सुना ही होगा। तो अगर हम अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रखें तो वो नेगेटिव फीलिंग को सोचने के लिए इतना टाइम नहीं मिलता। सबसे पहले आप, अगर आपके पास कुछ करने को भी नहीं है तो आप ये सोचिए, ये देखिए कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं, ऐसे कौन से काम हैं जिनको कर कर आपको खुशी और तस्कीन मिलती है। कोई गार्डनिंग हो गई, किसी की स्टिचिंग हो गई है, कोई कढ़ाई कर रहा होता है, कोई पेंटिंग कर रहा होता है, कोई ड्राइविंग कर रहा होता है, कोई गाने सुन रहा होता है। तो जब भी कोई ऐसी फीलिंग्स आपके अंदर जनरेट हो रही हो तो सबसे पहले अपने आप को काम डाउन कीजिए, गहरी सांस लीजिए और अपने आप को थोड़ा सा समझाने वाले जोन में ले जाइए। समझाना क्या है वो मैं आगे बताती हूँ, और उसके बाद अपने आप को किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में बिज़ी कर लीजिए, जिससे आपका दिमाग भी उस चीज़ में मशगूल हो जाएगा और आपका जो एक माइंडसेट था जो कि नेगेटिविटी के तरफ जा रहा था वो भी डाइवर्ट हो जाएगा और आप आहिस्ता आहिस्ता उस रास्ते से हटेंगे। एंड इफ़ यू वुड बी डूइंग कीप डूइंग द सेम, तो आपके अंदर से फ्रस्ट्रेटेड होने की आदत भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं ये बताऊँ कि उन लोगों में भी ज़्यादा पाई जाती है जो कि दूसरों की खुशियों में खुश होना नहीं जानते, रियलिस्टिक लाइफ से काफ़ी दूर होते हैं, सुकून और इत्मीनान अपनी शख्सियत में कम पाते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर किसी के पास, मैं सिर्फ मिसाल दे रही हूँ, मिसालें तो बहुत सारी होंगी, अभी मेरे दिमाग में ये आ रही है, किसी के पास बड़ा घर मौजूद है और आप चाहते हैं कि आपके पास भी बड़ा घर मौजूद हो, तो आप इसी चीज़ को सोचते रहेंगे कि यार मैंने इतनी कोशिश कर ली, इतनी मेहनत कर ली, मैं इतना मेहनत कर रहा होता हूँ, मेरे इतने चेक, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं बचते कि मैं इस पर काम करूँ। उसको देखो, उसने तो लोन ले लिया बैंक से और उसने इतना बड़ा घर बना लिया, यहाँ मैं कोशिश ही की चले जा रहा हूँ, मेरे खर्चे ख़त्म नहीं होते हैं, व्हाट इज दिस एंड दैट। दिस इज़ ऑल व्हाट एक्चुअली यू आर थिंकिंग ऑल नेगेटिव इन योर लाइफ। इसके बजाय आप ये सोचें कि अल्लाह ने मुझे जो दिया हुआ है वो ही बहुत है और अल्लाह ताला ने जहाँ इतना दिया है वो वहाँ आगे जाकर भी बहुत देगा। अल्लाह ताला से, मैं यहाँ पे कोई इस्लामिक दर्स नहीं देना चाह रही हूँ, मैं सिर्फ अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस आपके साथ अपनी सोच शेयर कर रही हूँ कि जहाँ पर हम उस पाक परवरदिगार की ज़ात के साथ अपनी सोचों को जोड़ देते हैं और उम्मीदें सिर्फ उसे एक ज़ात से बांध देते हैं जिसने पूरी कायनात बनाई है, तो बहुत हद तक सुकून मिलता है। मैं अगर अपने बारे में बात करूँ, कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कोई चीज़ मैं अचीव नहीं कर पा रही हूँ या प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में, तो सबसे पहले जो सुकून देती है वो नमाज हाजत सुकून दे रही होती है कि 2 रकात नफिल आप नमाज हाजत पढ़ लें और अल्लाह से दिल से दुआ
مانگ لیں تو آپ کو یہ تسکین مل جاتی ہے کہ جب اس کام میں بہتری ہوگی یہ کام پورا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہونا، اگر آپ کسی کے پاس بھی کچھ اچھا دیکھ رہے ہیں تو بجائے اس پہ فرسٹریٹڈ ہونے کے یا یہ سوچنے کہ یار کہ میں تو اتنے عرصے سے چاہ رہا ہوں، مجھے میرے پاس یہ چیز نہیں آئی ہے لیکن اس کو مل گئی ہے، اس کی خوشی میں خوش ہو جائیں تو اللہ آپ کی رضا میں خوش ہو جائے گا۔ ونس اگین میری کچھ باتیں اسلامک پوائنٹ آف ویو کی طرف کافی زیادہ چلی جاتی ہیں، لیکن دس از دا ریئلٹی آف اے مسلمس لائف۔ ایک ایسا انسان جو کہ مسلمان ہے اس کی زندگی میں یہ حقیقتیں میٹر کر رہی ہوتی ہیں۔ دا پوائنٹ از یہ کہ آپ نے خوش رہنا ہے، فرسٹریشن میں نے آپ کو سمجھا دی، اپنے آپ کو فرسٹریشن سے دور رکھنا ہے اور دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہونا سیکھیے۔ کبھی بھی آپ کو کسی بھی قسم کی نیگیٹو فیلنگز آ رہی ہوں تو اپنے آپ کو اچھے اچھے کاموں میں بزی کر لیجئے اور اچھے وقت کا انتظار کیجئے۔ جہاں پر برا وقت نہیں ٹھہرتا وہاں پہ جہاں پہ اچھا وقت نہیں ٹھہرتا وہاں پہ برا وقت بھی زیادہ عرصے نہیں ٹھہرتا، اور جو چیز آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو ضرور ملے گی۔ صرف محنت، اچھی کوشش اور دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے اپنے خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔